शादी, विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। बिहार लाइव न्यूज़ से जुड़ने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं गोपालगंज के धरती पर हूं और बड़ा ऐतिहासिक और ये पवित्र धरती है। सभी जानते हैं कि इस बार जो है बिहार प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें मोकामा और गोपालगंज सीट शामिल है। गोपालगंज की बात करें तो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है और यहाँ की राजनीति बड़ी संघर्ष वाली राजनीति होती है। लेकिन उपचुनाव की बात करें तो गोपालगंज में मोहन प्रसाद गुप्ता को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तरफ से टिकट मिलने के बाद से यहाँ पर जिस तरह से जश्न का माहौल है और कार्यकर्ता जिस तरह से निष्ठा और समर्पण के साथ, उत्साह के साथ उनके जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महागठबंधन जो है इस बार कुछ नया करने वाला है, खास करके गोपालगंज में। तो हमारे साथ हैं, परिचय मैं कराना चाहूँगा दिलीप कुमार सिंह, जो कि गोपालगंज से बिहार विधान परिषद के ये उम्मीदवार रह चुके हैं, और साथ ही साथ बारी जी, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए शुरू से कार्य करते रहे हैं और पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित रहे हैं। तो आइए इन सभी महानुभावों का हम अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। सीधा सवाल करेंगे बारी जी कि महागठबंधन, जिस तरह से आप लोगों ने महागठबंधन जैसे बना हुआ है और इसके नाम से ही पता चलता है कि यह कितना विशाल और कितना बड़ा नाम है, आपको लगता है कि यहाँ गोपालगंज में इस महागठबंधन की जादू चलेगी? महागठबंधन का जादू ही नहीं है। जहाँ दिलीप सिंह जैसे लोग युवा नेतृत्व को संभाले हुए हैं, पूरे गोपालगंज के परिदृश्य में देखिएगा तो जो गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र है उसमें 37 जो है पंचायत है, 139 करीब गांव हैं। किसी गांव से, सुदूर इलाके क्षेत्र से भी जाइएगा तो सीधे तौर पर जो है महागठबंधन के बारे में ही लोग चर्चा कर रहे हैं। और यह चर्चा परिचर्चा और कार्यकर्ताओं का उत्साह, जनमानस के बीच का जो रुझान है वह यह स्पष्ट करता है कि किसी भी स्थिति में इस बार का जीत जो है मोहन गुप्ता जी के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। और हम लोग शुक्रगुजार हैं दिलीप सिंह जैसे लोगों का, अन्य माननीय हमारे नेता लोगों का, जो सभी लोग एकदम धरातल पर उतर के काम कर रहे हैं। हर परिस्थिति में जीत ही हमारा लक्ष्य है और निश्चित रूप में हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप लोग जो है नीचे स्तर पर लोगों के बीच जा रहे हैं, भली भांति इससे अवगत हैं। हम लोगों का जीत जो है वह मोहन गुप्ता जी का जीत नहीं होगा, हम लोगों का जीत नहीं होगा, पूरे बिहार के लोगों के लिए जीत होगा। क्योंकि महागठबंधन की जीत की प्रतिष्ठा गोपालगंज में और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से माननीय लालू यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तेजस्वी यादव जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और हम समझते हैं कि दांव की प्रतिष्ठा नहीं है, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का विषय है, जीत ही हमारा लक्ष्य होगा। इसके अलावा कुछ तरफ कहा कि महागठबंधन के तरफ हम लोग जाएंगे। असदुद्दीन अवैसी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निश्चित रूप में लड़ने का सबको अधिकार है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जहां तक गोपालगंज की धरती बुद्धिजीवी धरती मानी जाती है, उसमें अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं हमारे, वह भी बड़ी बुद्धिजीवी हैं। निश्चित रूप में आप इस बात को पहले भी देखे हैं, पूर्व में जो भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जो महती भूमिका रही है अल्पसंख्यक समाज के लोगों का, उसका कर्जदार है महागठबंधन। हमें लगता है कि कहीं भी किसी भी स्थिति में अल्पसंख्यक समाज के लोग इधर उधर भ्रमित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों का एक ही लक्ष्य है सीधे कि महागठबंधन को किस तरह मजबूत किया जाए। चूँकि आने वाले समय में, जैसे दिलीप सिंह जी ने इस बात को स्पष्ट कहा कि आने वाले समय में हम लोगों का लक्ष्य है सीधे तौर पर 2024 के अंदर जो है लोकसभा में जीत हासिल करना। उसमें इस तरह की जो है अफवाह, हम मानते हैं इस बात को कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हम जो लड़ता है उसका थोड़ी बहुत चर्चा रहती है, लेकिन कहीं चर्चे में भी कोई नहीं है। निश्चित रूप में हमारे मोहन गुप्ता जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके अंदर जो शक्ति अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की शक्ति है, आपको गुलाम रसूल बलियावी साहब की शक्ति है, तो हम यह कैसे मान लें कि हमारे यहाँ कोई अल्पसंख्यक समाज के लोग जो पूर्व से नेतृत्व करते आए हैं उनका जो है योगदान नहीं रहा। सभी लोग लगे हुए हैं और आने वाले समय में दिखाई दे देगा गोपालगंज के जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनकी बुद्धिजीविता होने पर हम लोगों को अपने आप में गर्व है। महागठबंधन की वह पूंजी है, वो लोग धरोहर हैं
किसी भी स्थिति में धर धर जाने वाले नहीं। चलिए दिलीप सिंह से बात करेंगे। दिलीप जी, आपका भी बिहार लाइव न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हम देख रहे हैं कि लगातार जो है महागठबंधन को जीत सुनिश्चित करने के लिए आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, और जिस तरह से लोगों को महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद करने के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है, आपको लगता है कि इसका पारिश्रमिक या मजदूरी मिलेगी जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं? देखिए, हम लोग एक पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का जो भी आदेश होता है और पार्टी हित में होता है, हम लोग करने का कार्य करते हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग आज अपने प्रत्याशी को, महागठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग अपने जिताने के लिए जो भी है एक एक व्यक्ति से मिलने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव तक जाने का काम कर रहे हैं। और जो हम महागठबंधन की विचारधारा है, हमारी पार्टी की विचारधारा है, लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और जो भी हमारे विपक्ष के लोग हैं, विपक्षी 8 साल के शासनकाल में जो भी उनकी कुनीतियां हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। और लोग समझ भी रहे हैं और लोग जागरूक हैं। और जागरूक होने के नाते यह देखने को मिल रहा है कि हम लोग एक आक्रोश है, कुछ आगे पीछे हम लोग नहीं सोच रहे, और न ही जनमानस में उस तरह का कोई किसी तरह का सोच है। सिर्फ जीतना ही हमारा लक्ष्य है। तो बतलाते चले कि महागठबंधन के तरफ से यहाँ जो उम्मीदवार घोषित करने के लिए राजनीतिक मंथन चल रहा था, जो राजनीति के प्रकांड विद्वान थे उनसे विचार विमर्श किया जा रहा था। इस पर काफ़ी मंथन करने के पश्चात मोहन प्रसाद गुप्ता को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। और जिस तरह से मोहन प्रसाद गुप्ता का जो धरातल पर पकड़ माना जाता है, चूँकि शुरू से आम जनमानस के साथ उनका सीधा संबंध और संवाद रहा है, और इसका कहीं ना कहीं चुनाव में निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। यहाँ के कार्यकर्ताओं का और पार्टी से जुड़े, संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का मानना है। तो ऐसे में मोहन प्रसाद गुप्ता जो पहले से दावेदार माने जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि इन्हें पहले टिकट मिलना चाहिए था, बहुत पहले से मतलब उनकी तैयारी होती थी और ऐसा लगता था कि टिकट लेंगे, लेकिन इस बार उपचुनाव में वो सफल रहे, उनको टिकट मिला। आपको लगता है कि विलम्ब से टिकट मिला उनको? टिकट विलम्ब से नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बीच की स्थिति जो पार्टी की रही है, निश्चित रूप में सभी को यह पता है कि अभी उपचुनाव है यह, और उपचुनाव में देखा जाता है समीकरण, उपचुनाव में देखा जाता है परिस्थितियाँ। जो हमारे मोहन गुप्ता जी हैं वह पार्टी के दल के एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, और निश्चित रूप में उस कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, और उसी भरोसे और विश्वास के साथ उनका जो है टिकट स्वीकार किया गया। और टिकट जो है माननीय नेता लोगों ने दिया। जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, सभी लोग उनके पीछे लगे हुए हैं सिर्फ जीतने के लिए, कि चूँकि यह जीत जाएंगे हम लोग, तो आने वाले समय में बिहार के अंदर गोपालगंज से एक मैसेज जाएगा। जो लोगों के बीच का यह चर्चा है वह जीत का ही चर्चा है, उसके पीछे आगे कोई कुछ सोचने वाला नहीं है। देखिए, गोपालगंज जिले में अल्पसंख्यक समुदाय का भी बहुत अच्छा खासा आबादी है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं मतदान में, और चुनाव के परिणाम में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे में असदुद्दीन अवैसी ने भी अपने पार्टी से यहाँ एक गोपालगंज के मुखिया रहे व्यक्ति को टिकट दिया है। और कल जुम्मे के नमाज के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी लोगों से यह पूछा गया कि आप लोग इस चुनाव को किस नज़रिए से ले रहे हैं, तो साफ तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कहना था कि असदुद्दीन अवैसी जो है वोट कटवा के रूप में सामने आए हैं। ऐसा कहना था वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का, जो कि निजी चैनल पर चल भी रहा है। क्योंकि अगर असदुद्दीन अवैसी के पार्टी के तरफ अगर वोट ट्रांसफ़र होता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का नुकसान होगा। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काफ़ी जागरूक दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये संकेत है कि लोकतंत्र में अब जनता जो है काफ़ी परिपक्व हो रही है और अपने संवैधानिक लोकतांत्रिक शक्ति को समझने लगी है। तो लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन के तरफ हम लोग जाएंगे। असदुद्दीन अवैसी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन है कि इसका पारिश्रमिक या मजदूरी मिलेगी जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं? देखिए, हम लोग एक पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का जो भी आदेश होता है और पार्टी हित में होता है, हम लोग करने का कार्य करते हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग आज अपने प्रत्याशी को, महागठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग अपने जिताने के लिए जो भी है एक एक व्यक्ति से मिलने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव तक जाने का काम कर रहे हैं। और जो हम महागठबंधन की विचारधारा है, हमारी पार्टी की विचारधारा है, लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और जो भी हमारे विपक्ष के लोग हैं, विपक्षी 8 साल के शासनकाल में जो भी उनकी कुनीतियां हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। और लोग समझ भी रहे हैं और लोग जागरूक हैं। और जागरूक होने के नाते यह देखने को मिल रहा है कि हम लोग एक आक्रोश है,
जो हम लोगों की विपक्षी पार्टी है, केंद्र की सरकार है, उसके खिलाफ में लोगों का आक्रोश है, निश्चित रूप से है, जिसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। और यह जो गोपालगंज का चुनाव है वो ऐतिहासिक होगा और अब की बार रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। कुछ दुर्भाग्यवश हम लोग पीछे नहीं जीत पाए थे, हमारी पार्टी 4 बार से यहाँ नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब की बार हम लोग सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए चुनाव को भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। और यह जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव, यह इस चुनाव पे पूरे बिहार नहीं पूरे देश की नज़र है और इसको हम लोग एक सेमीफाइनल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। और सेमीफाइनल के तौर पे 2024 और 25 के सेमीफाइनल के तौर पे इस चुनाव को हम लोग लड़ रहे हैं और जीतने का काम करेंगे। और वो भी भारी बहुमत से, कि पूरे देश में यह संदेश जाए कि महागठबंधन जनहित में कार्य करने वाली पार्टी है, गठबंधन है और जनहित के मुद्दे पे काम करती है, और जिसका उदाहरण गोपालगंज की जनता पेश करेगी। तो आप देख रहे थे बिहार लाइव न्यूज़ के माध्यम से कि महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, अलग अलग दलों के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये मोहन प्रसाद गुप्ता जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उप चुनाव विधानसभा में गोपालगंज से, उनके कार्यालय पर काफ़ी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और कहीं ना कहीं इस बात का ये साक्षी या गवाह है कि आने वाले समय में जिस तरह से समर्थन और सहयोग मिल रहा है और ये तमाम जो है लोग एकजुट होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग अगर किए तो निश्चित रूप से एक नया कीर्तिमान बनेगा। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि गोपालगंज में विकास की आवश्यकता है। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके लोग समृद्ध समाज का, समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं और धरातल पर विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि विकास का लाभ जनमानस को मिले। और यह चुनाव जो होगा भाग्य बदलने वाला चुनाव होगा, बिहार की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव होगा, ऐसा इनका मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।